बुलेटिन का आगाज करें हम खबर से। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। सऊदी अरब की 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस से मस्जिद उल हराम में नमाज ईद की इमामत की और खुतबा भी दिया। मस्जिद उल हराम में ईद की तकबीरात का विर्द, अल्लाहु अकबर की गूंज, इमाम काबा की फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए दुआएं। अफगानिस्तान में भी आज ईद। पेशावर में अफगान बाशिंदों ने नमाज ईद अदा की। कराची में बोहरी बरादरी की ईद, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी भी की। जंग के बावजूद फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद। फ़लस्तीनियों ने तबाहशुदा इमारतों के मलबे पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। इजरायली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदियां आयद कर दी। नमाज के लिए आए फ़लस्तीनियों पर हमला भी किया। यौम अरफा पर भी फ़लस्तीनियों का बुलंद हौसलों का इजहार। मनासिक हज की अदायगी, बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम आज कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। हुज्जाज कराम तवाफ और ज़ियारत के लिए मस्जिद उल हराम जाएंगे, सही करेंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम का रात खुले आसमान तले क़याम, नमाज मग़रिब और इशा एक साथ अदा की। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर गुनाहों से माफ़ी मांगी। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए हाथ बुलंद किए। मनासिक हज की अदायगी, हुज्जाज इस वक्त मिना में मौजूद हैं और बड़े शैतान को कंकरियां मारी जा रही हैं। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है और क्या मनासिर हैं, तफसीलात बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफ से। जी ज़ीशान, बताइए। आज हज का जो तीसरा फ़र्ज़ है उसे अदा करने का दिन है। आज हुज्जाज किराम मिना में मौजूद है और यहाँ पर रमी कर रहे हैं। रमी के बाद जो है वो कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी के बाद हल्क किया जाएगा। उसके बाद वो एहराम की पाबंदियों से निकल जाएंगे और फिर जो हज का तीसरा फ़र्ज़ है वो अदा किया जाएगा, जो तवाफ़ी ज़ियारा होता है। इस वक्त मैं मिना में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज जो बड़ा जमरा है उसको 7 कंकरियाँ मारी जा रही है तमाम हुज्जाज किराम की जानिब से, और उसके बाद वो मक्का की जानिब जाएंगे। वहाँ पर तवाफ़ी ज़ियारा करके तो जो हज के 3 फ़राइज़ है वो मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद कल के दिन फिर तीनों जमरात को 7-7 कंकरियाँ मारनी होगी और फिर उसके अगले दिन भी तीनों जमरात को 7-7 कंकरियाँ मारनी होगी। उसके बाद तवाफ़ विदा किया जाएगा और यूँ हज का जो ये फरीज़ा है ये लाखों फ़र्जंदान इस्लाम जो दुनिया भर से आए हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। इस वक्त मिना में अगर मौसम की बात की जाए तो शदीद मौसम है और लोग गर्मी से बेहाल है, लेकिन अपने रब के हुजूर जो लोग पेश हुए हैं और जो लोग आए हैं वो गर्मी और जो धूप है उसकी परवाह किए बगैर अपने मनासिक अदा कर रहे हैं और अपना फरीज़ा मुकम्मल कर रहे हैं। जी। तो दूसरी जानिब ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर की खरीदारी कठिन मरहला बन गई। जानवर महंगा होने के बायस शहरी परेशान और इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देने पर मजबूर नजर आते हैं। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर की खरीदारी शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। जानवर महंगा होने के बाइस शहरी परेशानी के आलम में मवेशी मंडियों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। तमाम तर जतन करने के बावजूद नाकामी पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देने पर मजबूर हो गए हैं। जानवरों की कीमत में कमी के लिए बाराने रहमत बरसने की भी दुआएं कर रहे हैं। या बारिश हो तो अल्लाह ताला वो हमारे लिए रहमत ही होगी। जब यहाँ बारिश होगी तो इनके पैसे भी नीचे आएंगे। पहले के मुकाबले में जो रेट ऊपर क्यों मांग रहा है इतना ज़्यादा, हमारी रेंज के अंदर लेकर आएँ, इस चीज़ को कम करें, रेट कम करें। तो वो अपना रीज़न रखते हैं कि भाई आप देख लें क्या चीज़ सस्ती है, किराया कहाँ सस्ता है। जाहिर सी बात है उनका भी राइट बनता है। व्यापारी अपने मवेशी अच्छी कीमत पर बेचने के लिए पुरुमीद हैं, जो महंगाई और इखराजात के बाइस मुंह मांगी कीमत के करीब तर रेट पर जानवर बेचना चाहते हैं। टैक्स लगे हुए जगह जगह पे और हर जगह पे इधर किराया दे रहे हैं, इनका चारा भी महंगा है। मवेशी मंडियों में व्यापारी और खरीदारों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। तहम सौदा न होने के बाइस खरीदार परेशानी का शिकार नजर आते हैं, जो अपने बजट में मनपसंद जानवर की खरीदारी के लिए किसी गैबी मदद के मुंतजिर हैं। मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें करने के बाइस खरीदारों के लिए मनपसंद जानवर की खरीदारी कठिन मरहला साबित हो रही है। तहम ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी अपनी हैसियत के मुताबिक जानवरों की खरीदारी के लिए कोशा नजर आते हैं। कैमरामैन खलील आदिल के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची।
तो ईद उल अज़हा पर चटपटे खानों की तैयारी के लिए मसाला जात लाजमी हिस्सा है। मसालों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं मसाला जात महंगे होने से ईद के पकवान बेजायका होने का खदशा है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा हरीम जदून रावलपिंडी की मसाला मार्केट में मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं कि मार्केट के क्या हालात हैं। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की तैयारियां मुकम्मल करने का आज आखिरी रोज़ है, तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि तमाम जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें जिनमें मसाला जात सरफ़हरिस्त हैं, तो उनकी भी कीमतों में खासा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। सूखे धनिये की बात कर ले तो 480 रुपये किलो है, जबकि गर्म मसाला 1400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा ज़ीरा 1400 रुपये, काले मिर्च 2400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है और दड़ा मिर्च 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। कुछ दुकानदारों से बात कर लेते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कुव्वत खरीद नहीं रही लोगों की। जहाँ लोग किलो ले जाते थे आजकल छटांग पे आ गए हैं लोग। पूरे बाजार खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं आ रहा है। क्यों? कुव्वत खरीद नहीं है लोगों की। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है और उनका यही कहना था कि बाजार खाली पड़े हुए हैं और कोई रश देखने में जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि लोग दुकानों का रुख तो करते हैं लेकिन कोई चीज़ खरीद नहीं पाते हैं। जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ईद उल अज़हा के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायज़ा। जानवरों की आलाइशें, नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज। ईद उल अज़हा पर सीरी पाइप भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। मरियम नवाज का सूबाई डिवीजनल सलई और तहसील लेवल कंट्रोल रूम मज़ीद फ़ाल करने का हुक्म दिया गया है। 2600 मसाजिद और 900 ईदगाहों पर सिक्योरिटी के इंतजामात पर रिपोर्ट पेश। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। मवेशी मंडियों में सफाई, शेड, पीने के साफ पानी की फराहमी और स्प्रे किया जाएगा। मरियम नवाज की जानिब से ये हिदायत की गई है। एक और अहम खबर शामिल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की ईद की मुबारकबाद। दोनों ममालिक के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए भी दुआ। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में हालिया पेशरफ्त का जायजा। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम जारी रखने पर इतफाक। मुश्तरका चैलेंजेस बिलखुसूस मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। कसीरुल जहती फोरम्स पर भी एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का आज़म जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करूंगा। आज़रबाईजान के सदर की यकीन दहानी करवाई गई है। तो अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा मुल्क में महंगाई का तूफान है। बजट में तनख्वाहदार तबके पर हमला किया गया। जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जागीरदार 75 साल से मुल्क का खून चूस रहे हैं। मौजूदा बजट IMF का तैयार करदा है। दुनिया में कहाँ टैक्स लगाने से महंगाई कम होती है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहले ही फारिग कर दिया है। सबसे बड़ा हमला इन्होंने मिडिल क्लास तनख्वाहदार लोगों पर किया है। जागीरदारों के ऊपर कहां टैक्स लगा हुआ है। 4 अरब रुपए इन जागीरदारों ने अदा किए हैं जो खून निचोड़ रहे हैं पाकिस्तान का 77 साल से। ये बजट हमने जो पेश किया है इसके नतीजे में हम गुलामी से आज़ादी हासिल कर लेंगे। गुलामी का तो लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा है कि कौम से वादा किया है कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। दुनिया में ये कहाँ होता है कि 18% टैक्स लगाकर महंगाई कम हो।